जब भी आपने संन्यास लिया तो उसके अंदर तो अपने माता पिता से तो दूर होना पड़ता है ना। हाँ, पिंडदान और करना पड़ता है ना। फिर तो जगत माता पिता हो गया ना भाई। एक माता को छोड़ने के बाद में, एक पिता को छोड़ने के बाद में, गुरु की शरण में जाने के बाद में हजारों माता पिता मिलते हैं। जहाँ जाते हैं वो माता बोलते, जहाँ जाते हैं वो बहनी तो बोलते। तो जब गुरु ने हजारों माता पिता दिखा दिया, एक माता पिता का लिए हजारों माता पिता दिखा दिया, तो उससे बड़ी चीज़ क्या है। पुराण, गीता और वेद ये सब तो लिखे तो मनुष्य ही नहीं। मनुष्य ने तो लिखा, लेकिन भगवान को बार बार मानव रूप में आना पड़ा। राम जी मानव रूप में आए, इस सृष्टि का नियम है, और उनको जाना पड़ा। कृष्ण मानव रूप में आए और उनको फिर जाना पड़ा। तो जो आएगा वो जाएगा भी सही, लेकिन ऐसी चीज़ छोड़ जाएगा, जो ऐसा संस्कार हम लोगों को दे के जाएगा जिससे हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। और उनका कई पीढ़ी बन पीढ़ी नाम उनका चलेगा। जब तक ये सृष्टि है, जब तक राम जी का नाम चलेगा, जब तक सृष्टि कृष्ण जी का नाम चलेगा, उनका भजन होता है, उनकी पूजा होती है। हमारे तेजा जी महाराज हुए, राला बाबा हुआ है, बालाजी हुए, इन भैरू जी हुए, ये अपना नाम छोड़ गए और इनके नाम की ही पूजा करते हैं, नाम से ही काम चलता है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं शंकर गिरी जी महाराज, जो कि हमारे गुरुदेव हैं। इन्होंने हाल ही में गांव नौहट्टा में एक भव्य माँ काली के मंदिर का निर्माण करवाया है। तो आइए आज इनसे करते हैं बातचीत। गुरुजी, आपने गांव नौहट्टा में ही क्यों चुनाव, जैसे कि कई बार साधु बड़े बड़े मंदिरों में मिलते हैं, ऐसे आपने यहीं क्यों चुना? आप भी तो जा सकते थे। पहले अपन आश्रम दिल्ली में था गुरु जी का, और दिल्ली से सतना, और सतना से छत्तीसगढ़। और जब छत्तीसगढ़ में था तो बालाजी, जो घाटी के पीछे जो बालाजी है नोटा में, वो बार बार दर्शन देते थे। और उनकी खोज करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा। तो पहले बालाजी के मंदिर का निर्माण किया, उसका जीर्णोद्धार किया, फिर माँ कंकाली माता का मंदिर का जीर्णोद्धार किया, क्योंकि ये बहुत पुराना सिद्धपीठ है। जो खिलची के समय इसको तोड़ा गया था, इस मंदिर को, इसका तीसरी बार निर्माण हुआ है। तो आपको वो भगवान हनुमान कैसे दर्शन देते थे, जैसे सपनों में? हाँ, मतलब सपनों में दर्शन देते थे, मतलब वही दर्शाव बार बार आता था। जैसे एक चीज़ का जो बार बार जो दर्शन होता है ना, तो शुभ माना जाता है कि भाई ये एक चीज़ अपने को खींच रही है। ये जो प्रेरणा होती है, एक चुम्बक होती है ना, जो लोहे को खींच लेती है, उसी प्रकार ये बालाजी का मंदिर अपने को बार बार बालाजी खींच रहे थे। आप अपने गुरुदेव के बारे में बताइए। अपने गुरुदेव के बारे में, मेरे गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री सेवागिरी जी महाराज, जो करोल बाग दिल्ली में 108 फीट हनुमान मंदिर का निर्माण किया। जो मूर्ति का 108 फीट, जो पहले विश्व में नहीं थी। अब तो कई जगह उससे भी बड़ी मूर्तियाँ बन गई, लेकिन पहले करोल बाग में ही गोल चक्कर के पास मूर्ति थी। और तपस्वी संत थे, उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की, जो आज उनका विश्व में नाम हो रहा है, और उनके पीछे अपना भी नाम हो रहा है। अच्छा, तो मैंने कई बार YouTube पे पॉडकास्ट देखे हैं जिनके अंदर लोग मतलब कि वो मतलब भूतों के बारे में बताता है, तो ऐसे कुछ होता है? मैं इन चीज़ों को मान्यता नहीं देता हूँ। तो आप किसको मानते हैं? मैं तो साक्षात ईश्वर को मान्यता देता हूँ। अच्छा, ईश्वर को। मैंने एक पॉडकास्ट भी देखा बुद्धिज़्म को। बुद्धिज़्म में ऐसा लिखा है कि मतलब बुद्धिज़्म में ईश्वर को नहीं मानते, सिर्फ आत्मा को मानते हैं, सोल। हाँ भाई, दो चीज़ें, आत्मा सो परमात्मा। आत्मा ही तो परमात्मा है। हम मानव सेवा जब तक नहीं करेंगे, तब तक हम भजन भी नहीं कर पाते और आगे भी नहीं बढ़ सकते अपन। क्यों? कि अंधकार से प्रकाश में लाना हमारा कर्तव्य है। हम संत इसलिए बने, गुरुजी ने इसीलिए हमको शिक्षा दी, और अखाड़े के संतों ने भी हमको इस लायक बनाए कि हम अंधकार से प्रकाश तक जनता को ले जाना, और मानवों को आगे बढ़ाना, मानव सेवा करना। यही तो सबसे बड़ा अपना सनातन धर्म है। एक दूसरे को जानना, एक दूसरे का कष्ट को पहचानना, और उसके कष्ट में शामिल होना, ये संतों का कर्तव्य है। और दुख, और जैसे बुखार आ जाती है, अब तुम्हारी बुखार तो मैं ले नहीं सकता, वो तो आएगी, लेकिन मैं आपको कम से कम विश्वास और धीरज बंधा सकता हूँ कि आप चिंता न करें, आपकी बुखार चली जाएगी। तो वो बुखार चली जाती है, आपको विश्वास हो गया
कि भगवान हमारी बुखार जरूर ले लेगा। विश्वास ही तो सबसे बड़ी चीज़, विश्वास ही विष्णु है। हम जितना विश्वास भगवान पे करेंगे, इस प्रकृति पे करेंगे, गौ माता पे करेंगे, हमारे जो पुराने इष्ट देवता है जैसे राला बाबा है, जैसे तेजा जी महाराज है, इन्होंने भी बड़ी बड़ी तपस्या करी, जो आज इनका नाम पुजारिया है। इस ऐसे ही ये जो भजन है, अपन भजन जो प्रभु की तरफ जाएंगे तो भगवान अपनी तरफ भी आएंगे। हम किसी की तरफ 2 कदम चलेंगे तो वो 4 कदम अपनी तरफ चलेंगे। गीता भी हमारी कहती है कि मैं सब में हूँ। कृष्ण ने कहा मैं सब में हूँ, तो मुझे तो सब में दिखाई देते हैं। ये जितने भी मानव, पेड़ पौधा, गाय, जितने भी जीव मात्र है, उसमें सब में भगवान ही दिखते हैं। तो आप सबसे ज़्यादा अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्णता किसको देते हैं? मानव सेवा। ऐसा क्यों? मानव सेवा तो सबसे बड़ी सेवा हुई, सबसे बड़ी तपस्या हुई तो है। अब जब हम अगर अंधकार से प्रकाश में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सनातन धर्म आगे बढ़े, हमारा धर्म की और भी धर्म आगे बढ़े, हमारे जो बच्चे हैं वो उनका उजला भविष्य के लिए, हम आपके उजला भविष्य के लिए कामना करते हैं, उसी के लिए भजन करते हैं कि हमारी बिटिया, हमारी माता रानी और जो माता शक्ति है, इनकी रक्षा के लिए हमें संस्कार मिला है। और अखाड़ा भी इसीलिए होता है कि जो धर्म की रक्षा करने के लिए हम लोगों ने प्रेरणा, और जो ये सनातन धर्म है हमारा, ये जो हमारी बहन बेटी गौ माता, इनकी रक्षा करने के लिए और इनको अच्छा रास्ता बताने के लिए और अपना धर्म का प्रचार करने के लिए ही हम इस भजन करते हैं। तो कई लोग आपके पास भी आते ही होंगे कि हमारे घर में ये है, हमारे घर में वो है, या हमारे ऊपर वो है, जिसे हम आम भाषा में ऊपरली बाल ऐसे बोलते हैं। आते हैं तो अपना भजन का जो प्रकोप होता है, जैसे कोई लाइट होती है, एक लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, और लाइट रहती है तो प्रकाश रहता है। अपना जो भजन के प्रताप से उनका कष्ट दूर हो जाता है और उनको विश्वास है। अच्छा, विश्वास ही आप बड़ी चीज़ मानते हैं? विश्वास ही विष्णु है। तो आप अभी अखाड़े के बारे में बता रहे, तो अखाड़ा आप मतलब मैं समझा नहीं, अखाड़ा क्या? अपना सनातन धर्म में 13 अखाड़ा है। 13? 3 दिगंबर का है, 3 अणी का है और 7 सन्यासियों का है। 7 हमारे हैं, जैसे जूना हो गया, निर्माण हो गया, जैसे आनंद हो गया, अटल हो गया, अग्नि हो गया, है ना, और ऐसे अपने 7 अखाड़ा है। तो फिर मैंने एक घाट के बारे में सुना था, मणिकर्णिका घाट, काशी विश्वनाथ। हाँ, है ना वो। तो फिर मैंने वहाँ के लिए ऐसा सुना है कि वहाँ पर 24 घंटे चिताएं जलती है, ऐसा होता है? हाँ जी, चिता जलती है। और वहाँ जो अपने सन्यासियों में भी जो अंगोरी संत होते हैं, जो वहाँ तपस्या करते हैं। क्यों, वहाँ क्या है ऐसा? जहाँ शमशान है वहाँ शिव का वास होता है। अच्छा, क्या होता है? शिव का। हाँ, उससे पवित्र जगह कोई है ही नहीं भजन करने के लिए। मतलब शमशान के अंदर? हाँ, वहाँ सभी समा जाते हैं। हाँ। जहाँ सब समाते हैं उसको शमशान बोलते हैं। एक चीज़ कहते हैं कि इंसान कुछ लेकर नहीं, कुछ भी लेकर भी नहीं आया था और कुछ लेकर भी नहीं जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। वो चीज़ एक ही लेके जाएगा, अपना नाम अमर करके जाएगा। अच्छा कर्म करेगा, अच्छा संस्कारिक होगा, अच्छा माता पिता ने जो संस्कार दिया होगा, गुरु ने संस्कार दिया होगा, वो अपना नाम रोशन करके जाएगा। नाम की ही पूजा है। अच्छा, तो मैंने मतलब वो बोलते ना कि हमने ऐसे किया है, ऐसे किया है, ऐसे भूत को भगाया, ऐसे भूत को भगाया। मैं उन बातों पे विश्वास नहीं करता। तो वो क्या होते हैं वो लोग? वो अपनी अपनी इच्छा के ऊपर है। साधु बनने की आपको प्रेरणा कहाँ से? साधु बनने की प्रेरणा ऐसा है, क्या मालूम, माता पिता का आशीर्वाद और कुछ अगला जन्म का जो कोई तपस्या, अगला जन्म में तपस्या की होगी, जब जाके वो आगे संत बनता है। फिर जिसके बाद में गुरु के पास जाने के बाद में प्रेरणा हो गई कि जैसे गुरु एक चेला को लोहा और चुंबक जैसा खींच लेता है, और गुरु में वो चीज़ देखी गई, और देखने के बाद में एकदम प्रेरणा हो गई कि अपने को इस चीज़ को छोड़ के जन कल्याण के लिए संत बनना जरूरी है। क्यों कि आज हमारा धर्म बहुत पीछे जा रहा है, और हमारा सनातन धर्म को हमको आगे बढ़ाना है, इसका प्रचार करना है, और इसके लिए आ जाए तो अपने देश के लिए, अपने अखाड़े के लिए, और अपने मात शक्ति के लिए, और जहाँ भी मतलब ज़रूरत पड़ेगा तो ये प्राण उसी के लिए है।
ये शरीर अपना उसी में लगाना है, तो आप जब धर्म की संन्यास रक्षा में। जब आपने कभी संन्यास लिया, जब भी आपने संन्यास लिया, तो उसके अंदर तो अपने माता पिता से तो दूर होना पड़ता है ना। हाँ, पिंडदान करना पड़ता है ना, फिर तो जगत माता पिता हो गए ना। तो भाई आप एक माता को छोड़ने के बाद में, एक पिता को छोड़ने के बाद में, गुरु की शरण में जाने के बाद में हजारों माता पिता मिलते हैं। जहाँ जाते हैं वो माता बोलते, जहाँ जाते हैं वो बहनी तो बोलते। तो जब गुरु ने हजारों माता पिता दिखा दिया, एक माता पिता का लिए हजारों माता पिता दिखा दिया, तो उससे बड़ी चीज़ क्या है? और लेकिन वो अपनों से अलग होना भी तो एक वो तो पिंडदान हो जाता है, अपनों से अलग कहाँ है, सब तो अपने हैं। घर छोड़ के तो जाना पड़ता है ना। अरे घर है ही कहाँ, घर तो सबको छोड़ के जाना पड़ेगा, घर किसी का भी नहीं है। अपने पिताजी के पिताजी चले गए, दादा के दादा चले गए, कोई साथ में लेके नहीं गए, तो अपना घर है कहाँ। तो आप घर किसको मानते हैं? हम तो किसी को नहीं मानते घर, अपन तो जहाँ विश्राम हो गया वही अपना घर है। ये जो जहाँ तक है अपन जहाँ बैठे हैं सब अपना अपने घर है। तो फिर वो मेरे को तो बस वो जानना है कि मतलब वो झूठ बोलते हैं या फिर ऐसा मैं किसी के विषय में नहीं कह सकता, अच्छा। अपन किसी की बुराई करने का अधिकार अपने को है ही नहीं, जिसका कर्म जो जाने। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कर्म ही धर्म है, तो आप उसको किस रूप से देखते हैं? बिल्कुल, कर्म अच्छे करेंगे तो धर्म भी होगा। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा बताई, अपनी मानव सेवा करो, गौ माता की सेवा करो। जैसे अपने पुरखा नाम को ऊंचा करके गए, अपने माता पिता नाम ऊंचा करके गए, उनका भी नाम ऊंचा करो, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करो, अपना गुरु का नाम ऊंचा करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी लिखाई करो, और अच्छी संगत करो, और अच्छे लोगों के पास बैठो तो अच्छी चीज़ मिलेगी। शराब वाले के पास बैठोगे तो शराब ही पिलाएगा, दूध वाले के पास बैठेंगे तो दूध ही पिलाएगा। सही है। तो आपने अभी बताया कि गौ सेवा, तो हम सिर्फ गौ की सेवा आपने क्यों बताया? नहीं, गौ माता है हमारी। एक ये चीज़ है कि सनातन धर्म में नहीं, ठेठ से ही भगवान कृष्ण को भी गौ माता ने ही दूध पिलाया है ना। तो गौ माता के शरीर के अंदर सारे देवी देवता शरीर के अंदर है गौ माता के, और हमारी माँ और गौ माता दोनों बराबर मानते हैं अपन। ऐसा क्यों? हमारी माँ का दूध, अगर माँ नहीं रहेगी तो गौ माता हमको, उसके दूध से हम बड़े हो जाएंगे। लेकिन वो अभी बहुत सारे केस आते हैं कि वो जैसे अभी आया ना, वो राम मंदिर में से करोड़ों की चोरी हो गई, तो वो तो जैसा कर्म करेगा ये सब हो गए, सब पकड़ा जाएंगे। जब 200 की जगह 2000 करोड़ लगेंगे। उनको जब भगवान को ही नहीं छोड़ रहे तो उनको भोगना तो पड़ेगा ही ना। गौ माता हमारे लाला बाबा ने सेवा करी, गौ माता की हमारी तेजाजी ने प्राण दे दिए गौ माता के लिए, आज हमारा नाम हो रहा है उनका, उनकी जय जयकार हो रही। तो इसलिए हम गौ माता को सभी मानते हैं कि गौ माता हमारी सबसे बड़ी माता है। ये ज़रूरी नहीं कि हम गौशाला खोलें, ये ज़रूरी नहीं, हम तो चाहते हैं कि हम ऐसा प्रचार करें सब मिलके कि एक एक गाय हर घर में बंध जाए, जिसके घर में गाय ना हो तो फिर हमारी गौशाला खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी परेशानी नहीं आएगी, इतनी गाय रोड पे घूमेगी नहीं, तार जाली लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई कई केस होते हैं जिनके अंदर मतलब एक सऊदी के अंदर इंडिया से एक आदमी जाता है, वो वहाँ पर है ना, खाना तो सब मीट वीट ही खाते हैं, तो फिर है ना वो दिखाता है एक पैकेट के अंदर मतलब पेवर गाय का मीट भी था, तो वो तो यहाँ पर जबकि वो तो भारत से आया हुआ है और वो भी उत्तर प्रदेश। देखो, जो खराब कर्म कर रहे हैं, हमारी गाय माता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारी गाय माता की जान ले रहे, उनकी भी जान इसी प्रकार ही जाएगी, उनका भी ठिकाना कहीं नहीं है। जो जैसा करेगा उसको ऐसा ही भोगना पड़ेगा। कर्म हीन के सकल पदार्थ हे जग माई, कर्म हीन नर पावत नाई। उसके जो कर्म में होगा उसको भोगना ही पड़ेगा ना। अगर वो दूध की जगह, अब जैसे अपन जाते हैं बाज़ार में तो दूध की दुकान पे शराब नहीं मिलेगा, शराब की दुकान पे दूध नहीं मिलेगा। तो हम, बाज़ार तो बहुत बड़ा है, हर प्रकार की दुकान लगी है। वो तो अपनी पसंद। और हमको जो अगर माचिस लेने जाना तो माचिस की तो दुकान पे जाएंगे ना, तो हम उस दुकान पे क्यों जाएंगे? और जिसको उस दुकान पे ही जाना है तो वो इस दुकान पे क्यों जाएगा? तो जो जीव को जीव खाता है ना, तो उसको भी भगवान बार बार उसको जन्म लेना पड़ता है। जितनी बार वो मुर्गा खाएगा उतनी बार वो अगला जन्म में मुर्गा उसको खाएगा।
जितने जन्म में वो जीव को खाएगा इतना ही उसको जन्म लेना पड़ता है। तो कहते हैं ना कि वो हर 7 अंक 7 बहुत वो शुभ माना जाता है, ऐसा रेनबो क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष में भी 7 रंग, वो कई सारी चीज़ों में 7 अंक, एक हफ्ते में 7। सब शुभ ही शुभ है। जो हमारे ऋषि मुनि, जो हमारे पुरख हो, जो हमारे सनातन धर्म में जो बनाया गया ग्रंथ है, वेद शास्त्र है, वो सब सत्य है। आज सत्य कोई शास्त्र नहीं है। जो हमारे वेद शास्त्र बताते हैं ना, जिस गीता है, रामायण है, भागवत है, 18 पुराण, 6 शास्त्र है ना, ये सब सत्य है। आज सत्य कोई मार्ग नहीं दिखाता है, उसमें सब मार्ग दिखाने की जगह है। लेकिन लिखा तो वे सब मतलब पुराण, गीता और वेद, ये सब तो लिखे तो मनुष्य नहीं है ना। मनुष्य ने तो लिखा, लेकिन भगवान को बार बार मानव रूप में आना पड़ा। राम जी मानव रूप में आए इस सृष्टि का नियम है, और उनको जाना पड़ा। कृष्ण मानव रूप में आए और उनको फिर जाना पड़ा। तो जो आएगा वो जाएगा भी सही, लेकिन ऐसी चीज़ छोड़ जाएगा, जो ऐसा संस्कार हम लोगों को दे के जाएगा, जिससे हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा और उनका कई पीढ़ी बंद पीढ़ी नाम उनका चलेगा। जब तक ये सृष्टि है, जब तक राम जी का नाम चलेगा, जब तक सृष्टि है, कृष्ण जी का नाम चलेगा, उनका भजन होता है, उनकी पूजा होती है। हमारे तेजा जी महाराज हुए, राला बाबा हुआ है, बालाजी हुए, इन भैरू जी हुए, ये अपना नाम छोड़ गए और इनके नाम की ही पूजा करते हैं और नाम से ही काम चलता है। तो अभी जैसा कि आपने बताया कि जितनी बार भी अगर कोई आदमी मुर्गा खाएगा तो उसको ही उतनी बार जन्म लेना पड़ेगा, फिर उसको कोई खाएगा। उसको वही मुर्गा खाएगा। हाँ, लेकिन जिसने पहले मुर्गा खाया तो फिर वो भी तो मुर्गा भी तो कोई पाप करके ही आया होगा। वही बात तो है ना, कि जो जैसा उसने करा वैसा उसने पा लिया। फिर बार बार तो बार बार वही है। भाई हम किसी के साथ गलत करके जाएंगे तो हमारे साथ भी गलत। और अब तो इसी वक्त, इसी टाइम में, इसी युग में, जो अपने कहते हैं ना, कलयुग नहीं है ये कलयुग नहीं है, तो ये कला का युग है। जितनी कलाकारी करना है इसमें कर लो। एक से एक चीज़ बनी हुई है ना। पहले सतयुग में, त्रेता में जो बाण चलते थे, हजारों बाण एक साथ हो जाते थे, हैं। पहले लाखों लोग एक ही बाण में मार देते थे। अब भी तो वही चीज़ चल रही है सारी, है। पहले उड़ते थे, भगवान का विमान आता था, विमान में बैठ के उड़ते थे। अब आप खुद ही विमान में बैठ जाओ और कहीं भी उड़ के चले। हाँ, सही है। ये कला का युग है। जितनी कला है कर लो। कलयुग नहीं, ये कला का युग है। हम जितनी कलाकारी करना चाहते हैं, जितना कुछ करना चाहते हैं, जितना अच्छा काम करना चाहते हैं, जितना एक से एक चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, बना लो। पहले मुँह आकाशवाणी चलती थी, सुनाई देता था। अब मुँह वाणी चल गई, इधर बोलो उधर सुन लो, इधर देखो उधर देख लो। हाँ, तो वही का वही युग, वही का वही है। लेकिन क्या है, पहले भी राक्षस लोग थे, अब भी राक्षस लोग हैं। पहले भी राक्षस के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा, अब भी वही है। अभी कभी भगवान को फिर अवतार लेना पड़ेगा, कोई सत्य पुरुष को अवतार लेना पड़ेगा। सत्य पुरुष किस में आएगा? तुम में आएगा, मेरे में आएगा, और न जाने किस रूप में वो किसके यहाँ जन्म लेके, किसके यहाँ अवतार लेके वो वही सृष्टि को फिर राक्षसों का संहार करेगा। जब मैंने एक वीडियो में देखा है कि जैसे कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, है ना, तो उनमें से 9 तो हो गए, आखिरी का तो कृष्ण भगवान वो बुद्ध थे। तो अभी जो अगला कल के अवतार आएगा तो वो सुना है कि सोच है, वो तो एक वो मतलब आत्मा कुछ नहीं। देखो, जो हमारी सोच है वही काम होगा। अगर आपका सोच है, आपके विचार है कि मैं इसको कंप्यूटर को चलाऊंगा, और आपकी सोच है कि मैं चलाऊंगा, तो आपके एक लक्ष्य बन गया कि इस कंप्यूटर को चलाऊंगा, तो लक्ष्य बन गया, तो वो तुम इसमें सक्सेस हो जाओगे। पहले तो लक्ष्य बनेगा। हाँ, तो हमारा सबका एक लक्ष्य है कि कल की अवतार होगा तो होगा, सही है ना। हमारा एक लक्ष्य है कि हमको स्कूल जाना है तो जाना है, तो एक लक्ष्य तो है। और वो भी सुना है मैंने कि सबसे ज़्यादा क्रोध भी वो शंकर भगवान का ही है और सबसे ज़्यादा वो भोलापन भी उनका ही है। देखो, क्रोध तो 2 मिनट सबके पास है आज के ज़माने में। क्रोध घर का नाश करता है, क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। क्रोध शरीर का नाश करता है, क्रोध लक्ष्मी का नाश करता है। एक जैसे माचिस की तिल्ली जरा सी देर में पूरा घर जला देती है, और उसको बुझा दो तो
सब बुझ जाता है। है ना। क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए, क्रोध तो आना ही नहीं चाहिए। तो आपने कभी कोई वो करते हैं ना कोई साधना वगैरह, उनमें क्या होता है? साधना करना अलग अलग है, जैसे अपना भजन करना है तो मेरे को भजन करना, कोई अलग अलग भजन करते हैं, किसको किस में रुचि है, किसी को किसी में रुचि, कोई बालाजी का भजन करता है, कोई राम जी का भजन करता है, कोई भैरव जी का भजन करता है, और कोई भूतों का भजन करता है, तो उसको भूत ही तो मिलेगा। हाँ, कई मतलब ये सब रूप भगवान का है, वो भगवान का है, भगवान को वो जिस रूप में देखना चाहेगा उसी रूप में भगवान उसको मिलेगा। है, अच्छा काम में अपन भगवान को याद करेंगे तो अच्छा काम होगा, खराब काम में याद करेंगे तो खराब काम होगा। अब वो पाप भी तो ऐसे ही है ना, कई बार लोग वो कुत्ते को डंडा मार के वो भैरव बाबा को ही वो खिलाते हैं, वो मदिरा चढ़ाते हैं। भाई वो जिसका पाप उसी के साथ जाएगा, अगर मैं करूँगा तो मेरे साथ जाएगा, दूसरा नहीं भोगता। जैसे मेरे को बुखार आई है ना, तो इंजेक्शन मेरे को ही लगेगा, दूसरे को इंजेक्शन लगने से बुखार नहीं जाएगी। तो कई बार लोग बता देते हैं कि आपका फ्यूचर ऐसा होगा या फिर पास्ट ऐसा था, मतलब भूतकाल ऐसा था और भविष्य ऐसा होगा, तो ये ऐसा सब कुछ होता देखो ऐसा है, बहू का पाँव आंगना में और पूत का पाँव पालना में, ऐसे ही पहचाना जाता है, उसका वातावरण से, उसके विचारों से, उसका लक्ष्य से बच्चों का ऐसे ही दिख जाता है कि यह किस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो धन्यवाद गुरुजी, आपसे मिलकर बढ़िया लगा। भगवान खुश रखे, खूब आगे बढ़ाए, खूब अच्छी पढ़ाई करो, खूब अच्छी लिखाई करो, और माता पिता का खूब तुमको आशीर्वाद रहे, और गुरुओं का तो है ही सही, और खूब माता पिता की सेवा करो और माता पिता की आज्ञा का पालन करो। सबसे बड़ा धर्म यही है, अपना धर्म को आगे बढ़ाओ, और अपना धर्म से कोई बड़ी चीज़ नहीं।